भाई स्मैकडाउन बहुत ही ज्यादा मजेदार था। रोमन रेंस को फाइनली पॉल हेमन की याद आ चुकी है, तो उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो स्मैकडाउन की शुरुआत करते हैं अमेरिकन स्टारडस्ट नाइटमेयर कोडी रोड्स। A few moments later. बहुत मजा आ रहा है। वेल अब चलते हैं ब्लड लाइन सेगमेंट्स में। भाई जिमी ऊसो जो है वो मोबाइल के ऊपर बात करते हुए आ रहे हैं कि भाई सब कुछ ठीक है, सब कुछ हो रहा है, आ जा मजे करेंगे। तो भाई जे ऊसो यहाँ पर आते हैं, सैमी ऊसो भी आते हैं, हाय हेलो करते हैं, लेकिन भाई सैमी ऊसो सिर्फ आंखों आंखों में कहते हैं ठीक है ठीक है। तो जे ऊसो पूछता है कि भाई किससे बात कर रहा था, जिमी कहता है कि ओटीसी से बात कर रहा था, वो थोड़ी देर में यहाँ पे आने वाले, हम सब मिलके बात करेंगे। उन्होंने कहा है कि हम अपने ऑफिस में बैठ के बात करेंगे, लेकिन हमारा 5वां मेंबर उसका क्या होगा। जे ऊसो कहता है कि नहीं मुझे भी कोई नहीं मिला, मैं गया था रॉ के ऊपर, वहां पर मैंने बहुत लोगों से बात की लेकिन कोई नहीं आया। तो सैमी ऊसो भी कहते हैं कि मुझे भी कोई नहीं मिला, लेकिन भाई सैमी ऊसो को कुछ याद आता है कि नहीं एक बंदा है वो कर सकता है हमारी मदद, तो मैं जाके उससे बात करके आता हूँ, ठीक है मुझे उससे बात करनी चाहिए। तो सैमी ऊसो यहाँ से चले जाते हैं और जे ऊसो कहता है किसकी बात कर रहा है। तो भाई पता चलता है कि सैमी ऊसो जाकर बात करते हैं एलए नाइट से। तो भाई एलए नाइट भी भाई सीधा एक ही जवाब देते हैं कि देख भाई अच्छी बात है, मैं ब्लड लाइन वगैरह का जो भी तुम्हारा चल रहा है, लेकिन मैं नहीं आ सकता। देख मेरे पास यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप है, मुझे अपना बिजनेस संभालना है, तो मैं तो चला ठीक है। वेल अच्छी बात है, तूने मुझसे पूछा, चल मैं जा रहा हूँ। तो भाई एलए नाइट अपना बिजनेस संभालने के लिए अपनी एंट्रेंस करने चल देते हैं, लेकिन भाई ये ऊसोस भी भाई काफी अजीब से लोग हैं। मतलब कि तुम सोचो भाई जे ऊसो भाई अच्छे अच्छे बंदों से जाके बात कर रहा है, रे मिस्टीरियो वगैरह, अच्छा हुआ आर्ट्रू से जाके बात नहीं की, वरना तो वो तो कहता है कि हमारा तो बचपन का नाता है भाई, वीडियो भी एडिट करके लिया था, पता है ना जजमेंट डे में क्या किया था भाई उसने। तो भाई आर्ट्रू शायद अलग ही चीजें करता, वो दिखाया नहीं गया होगा, लेकिन भाई जे ऊसो जरूर गया होगा बात करने। और भाई जिमी ऊसो भाई अलग ही लेवल का, वो भाई ब्रॉन ब्रेकर से बात कर रहा है भाई, कोई की खुद हील है तो दूसरे हीलो से ही जाके बात करेगा। सोचो भाई ब्रॉन ब्रेकर ने अभी अभी भाई जे ऊसो को हरा के वो चैंपियनशिप ली है और ब्लड लाइन का साथ भी लिया था भाई, न्यू ब्लड लाइन का, बैड ब्लड लाइन की मदद ली थी उसने, वो भी भाई अलग ही चीज है। और भाई सैमी ऊसो जाकर सेथ रॉलिंस से बात कर रहा है, जो कि भाई रोमन रेंस का टाइटल डिफेंस भाई, मतलब सब कुछ उसी ने तो खत्म किया है भाई, उसका पूरा साम्राज्य है, मतलब भाई उससे जाके बात कर रहा है। और डब्ल्यूडब्ल्यूई भाई अब फिर से शील्ड जुड़ रही है, मतलब क्या ही चल रहा है भाई, जो भी इसके बारे में बाद में बात करेंगे। फिलहाल इसके बाद बैक स्टेज में ऊसो आपस में बात कर रहे थे कि भाई सैमी ऊसो पता नहीं कहाँ गया, ओटीसी आने वाले हैं बहुत जल्द, और सैमी ऊसो यहाँ पर आते हैं और वो कहते हैं कि मुझे कोई नहीं मिला और हमें भी कोई नहीं मिल रहा है, तो अब क्या करें, चलते हैं अंदर और क्या वेट करते हैं। तो भाई तीनों भाई अपने रोमन रेंस वाले रूम में चले जाते हैं और खड़े होते हैं कि कहाँ है ओटीसी, अब हम उसे क्या जवाब देंगे। तभी यहाँ पर ओटीसी रोमन रेंस आ जाते हैं और तीनों के तीनों चुप, और सैमी ऊसो कहते हैं कि भाई अब कौन बताएगा ऐसे, चलो मैं ही बता देता हूँ, देखो हम रॉ पे गए, स्मैकडाउन पे गए, हमें कोई नहीं मिला, हमारी मदद करने को कोई तैयार नहीं है। तो जे ऊसो कहते हैं कि मेरे भाई समझ, तुझे वो कॉल करना ही होगा, बस एक कॉल। तो भाई पता नहीं किस कॉल की बात कर रहे थे, लेकिन तभी यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर सोलो सिकोआ की एंट्री हो जाती है, जिसे देखकर रोमन रेंस गुस्से में आ जाते हैं और कहते हैं कि कॉल गई भाड़ में, पहले इसको भाड़ में गिर के आता हूँ चल। तो भाई यहाँ पर पूरे अपनी ब्लड लाइन को लेकर रोमन रेंस चल देते हैं और रिंग के अंदर सोलो सिकोआ भाई एक्नॉलेजमेंट करवाता है सबसे। एक्नॉलेज तो कोई करता नहीं, गालियां ही पड़ती है हर बार। और यहाँ पर फिर ओटीसी एंट्रेंस करते हैं अपनी नए थीम सॉन्ग के साथ, नया नहीं मतलब भाई दुड़ू 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 जो भी है भाई, जिसे सुन के भाई ऐसा फील होता है कि भाई पता नहीं कहाँ स्वर्ग में पहुंच चुके हैं हम। लेकिन यहाँ पर इंटरेस्टिंग चीज क्या होती है भाई, पूरी ओरिजिनल ब्लड लाइन ओजी ब्लड लाइन एक साथ आती है इतने सालों के बाद, 2 साल के बाद भाई पूरी ब्लड लाइन रोमन रेंस की एक साथ एंट्रेंस करती है और न्यू ब्लड लाइन के जाकर सामने खड़ी हो जाती है। उसके बाद यहाँ पर ही वॉर गेम स्टार्ट हो जाता है भाई, लेट बिगिन द वॉर गेम्स। भाई यहाँ पर वॉर गेम हो जाता है स्टार्ट। जे ऊसो भाई टोंगिंस के ऊपर छलांग लगा रहा है, रिंग के अंदर जेकब फाटू काबू कर लेते हैं भाई, वो ऊसोस को जाकर सुपर किक लगाते हैं, रिंग के अंदर आते हैं। सोलो सिकोआ भाई सैमी ज़ेन को पकड़े हुए होता है, तो यहाँ पर रोमन रेंस स्पीयर लगाकर सैमी ज़ेन को बचा लेते हैं, जैसे सैमी ज़ेन ने बचाया था रोमन रेंस को लास्ट टाइम। और उसके बाद सैमी ज़ेन रिंग साइड पर एक डाइव लगा देता है और रिंग के अंदर रोमन रेंस और जेकब फाटू अकेले बच जाते हैं। और फिर ये इंटेंस सिनेरियो था, लेकिन तभी पीछे से एक मॉन्स्टर आकर अटैक कर देता है रोमन रेंस के ऊपर। पता चलता है ब्रॉन्सन ब्रीड है भाई, ये क्या कर रहा है यहाँ पे, तो ये मैं तुम्हें बाद बताऊंगा। लेकिन ब्रॉन्सन ब्रीड यहाँ पर आ जाते हैं, जिसकी वजह से पलड़ा भारी हो जाता है। जेकब फाटू और ब्रॉन्सन ब्रीड भाई एक साथ टैग टीम में मिलकर रोमन रेंस को धो देते हैं बुरी तरीके से। जे ऊसो जिमी ऊसो सैमी ऊसो आते हैं भाई, इन पर ऊपर अटैक करते हैं, लेकिन कुछ नहीं उखाड़ पाते हैं, लगती है उन्हें सुपर किक से। ऊपर से भाई जेकब फाटू लगाता है उसके ऊपर भाई अपने मूल शॉट्स टॉप रोप से, और फिर भाई सुनामी भी देखने को मिलती है जिमी ऊसो के ऊपर। जिमी ऊसो सुनामी में बह जाता है भाई। और रिंग साइड पर तांगा लोआ भाई, ये तांगा लोआ क्यों पकड़े हुए था रोमन रेंस को, तो भाई रोमन रेंस पलटवार करते हैं, तांगा लोआ को साइड करते हैं। उसके बाद तामा तोंगा आ जाते हैं भाई, वो रोमन रेंस को रिंग के अंदर फेंक देते हैं और रोमन रेंस भाई अपना
गॉड मोड ऑन करते हैं, तामा तोंगा को एक सुपरमैन पंच, जेकब फाटो को सुपरमैन पंच, ब्रॉन्सन ब्रीड को एक सुपरमैन पंच, लेकिन पीछे से सोलो आ जाता है और समॉन स्पाइक बजाकर रोमन को नीचे गिरा देता है और अपने आप को बड़ा 30 मार खा समझने लगता है और कहता है कि यही होगा जब तू हमसे लड़ेगा, और जेकब फाटो को ऑर्डर देता है कि इसके ऊपर डाल एक स्प्लैश, तो वो भाई अपना मूल्स और स्प्लैश लगाता है। उसके बाद ब्रॉन्सन ब्रीड भी भाई रोमन रेंज के ऊपर सुनामी हिट कर देता है। और यहाँ पर आज स्मैकडाउन के ऊपर आके भाई ओजी ब्लड लाइन की रीड तोड़ दी है ब्रॉन्सन ब्रीड ने। उसके बाद यहाँ पर भाई सिक्योरिटी गार्ड्स वगैरह आ जाते हैं क्योंकि यहाँ पर तबाही मच सकती थी और भी, तो इस वजह से यहाँ पर फिर सोलो सिक्वा सबको इकट्ठा कर लेता है और कहता है कि चलो मुझे माला फैलाओ, मेरे फोटो खींचो। तो यहाँ पर फिर भाई इस तरीके से पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देते हैं ब्लड लाइन और ब्रॉन्सन ब्रीड मिलकर। भाड़े का टट्टू आ गया भाई ब्रॉन्सन ब्रीड भाई रोमन रेंस की धजिया उड़ा दी आज। और रिंग के अंदर जे उसो भाई रोमन रेंस को कह रहा है कि भाई अब समझ, अब तो तुझे कॉल करना ही होगा। तो रोमन रेंस भी कहते हैं कि हाँ ठीक है करूंगा, अंदर जाके करूंगा, ठीक है। तो भाई रोमन रेंस अंदर जा रहे होते हैं। A little longer than a few minutes later. ऑफ कोर्स नॉट भाई। इसके बाद एक पोस्ट क्रेडिट सीन भी होता है स्मैकडाउन के ऊपर। रोमन रेंस बैठे होते हैं अपने लॉकर रूम में और भाई उनका लुक ऐसा ही लग रहा था कि जैसे भाई सच में सुनामी से बहकर आए हैं भाई रोमन रेंस फिलहाल, तो ऐसा ही उनका लुक था। लेकिन वो भाई अपना दर्द में ऐसा निकालते हैं अपना मोबाइल और कहते हैं मोबाइल को, सिरी को कहते होंगे या फिर गूगल को, किसी को भी भाई, कॉल वॉइस मैन। और भाई मोबाइल पता है क्या कहता है, आपने जिस व्यक्ति को संपर्क करने की कोशिश की है वह फिलहाल उपलब्ध नहीं है। मतलब कि भाई आप अपना मैसेज छोड़ सकते हैं वैसे, लेकिन भाई मैसेज क्यों छोड़े जब वो बंदा है ही नहीं है उपलब्ध। तो भाई रोमन रेंस की तो ये बात सुनते ही चेहरे के एक्सप्रेशन बदल जाते हैं और भाई पैरों के नीचे से जमीन हिल जाती है। भाई रोमन रेंस अपना मोबाइल ही छोड़ देते हैं, उनका हाथ से मोबाइल ही छूट जाता है और काफी टेंशन में आ जाते हैं। और इसी टेंशन के साथ स्मैकडाउन खत्म हो जाता है। और रोमन रेंस की बात करते हैं भाई, रोमन रेंस ने क्या समझ के पॉल हेमन को कॉल किया था, पहले मुझे ये बताओ भाई। हम पूरी दुनिया जानती है, रोमन रेंस पता नहीं रोमन रेंस को पता है या नहीं, लेकिन भाई ये बात पूरी दुनिया जानती है कि पॉल हेमन का जो मोबाइल है उसे तोड़ दिया था सोलो सिकोवा। याद करो भाई, थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाओ, वहां पर सोलो सिकोवा के एक्शंस को देखकर रोमन रेंस को कॉल करने जा रहे थे पॉल हेमन, लेकिन सोलो सिकोवा ने पॉल हेमन से मोबाइल छीना था और उसे तोड़ दिया था, जिसमें रोमन रेंस का मोबाइल नंबर ऐड था, तो उसे तोड़ दिया भाई। अब रोमन रेंस से कोई नाता नहीं है पॉल हेमन का, वो कांटेक्ट नहीं कर सकते हैं। और अब तुम सोच रहे हो कि भाई दूसरा ले लिया होगा, भाई दूसरा कैसे ले लेगा, सोलो सिकोवा ने कभी लेने नहीं दिया। और सोलो सिकोवा से जब वो दूर हुआ तो भाई वो मेडिकल में पड़ा रहा, तो कैसे लेगा भाई, वो हॉस्पिटल में पड़ा था ना भाई, कैसे लेगा भाई नया मोबाइल। तो भाई रोमन रेंस ही ऐसे बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन भाई रोमन रेंस को थोड़ा दिमाग लगाना चाहिए, उन्हें इंस्टा के ऊपर कॉल करना चाहिए था, इंस्टाग्राम कॉलिंग करते भाई। और भाई पॉल हेमन वहाँ पे रोज स्टोरी डालता है भाई हर सेकंड में, पता है, और कुछ तो पता नहीं, लेकिन भाई वहाँ पर रोज जो है इंस्टाग्राम पे उसकी स्टोरी जरूर मिल जाएगी तुम्हें प्रोडक्ट्स को एडवर्टाइज करते हुए। तो भाई वहां पर कॉल करना चाहिए था रोमन रेंस को। लेकिन भाई स्टोरी एंगल से देखा जाए तो पॉल हेमन के पास मोबाइल नहीं है फिलहाल के टाइम पर। हाँ एक टाइम था उसके पास दो मोबाइल होते थे भाई, जिसमें एक में भाई वो रोमन रेंस को कॉल करता और दूसरे में द रॉक को कॉल करता। क्या मतलब भाई, उस रोमन रेंस वाला मोबाइल टूट गया तो रॉक का तो है ना। तो हो सकता है कि भाई एक शॉकिंग एंडिंग हमें सिविल वॉर सर्वाइवल सीरीज वॉर गेम्स में देखने को मिले, जहां पर रॉक के साथ पॉल हेमन आए, यानी कि पॉल हेमन जो है फिर से पार्टी बदल चुका है, उसे तो बेहतर चाहिए होता है ना भाई। तो हो सकता है कि भाई वो जा चुका है द रॉक के साथ और फिर भाई चीजें पुल ऑफ होंगी अच्छे तरीके से। उनके बारे में जो है हम शॉकिंग एंडिंग में बात करेंगे। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, अपने ओपिनियंस अपने थॉट्स जो है कमेंट में बताना मत भूलना।